सो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज की इस वाली वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये तीन जो फार्मूले हैं ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले, तो ये तो आपको पता ही होंगे। पर ये वाले जो फार्मूले हैं ये हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के फार्मूले जो फिर से इन पार्ट्स को सॉल्व करने में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। पर ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है इसको ध्यान रखना क्योंकि ये मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। या तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दे, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दे, या फिर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें यहाँ पे। ठीक है, और एट द एंड आंसर दोनों का इक्वल ला दे अगर, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स होते हैं हमारे पास। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमको अगर लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, एंड लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो वो है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करना होता है ना कि इन क्वेश्चंस में हमें जो भी टर्म दी गई होती है उसे या तो साइन की टर्म में चेंज करना होता है या तो कॉस की। ठीक है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। कॉसेक हमें पता है वो होता है 1/sin थीटा, और कॉट होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें। ठीक है, एलसीएम सेम ही है दोनों का, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम ही रहेगा, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इस स्क्वायर जो हमारे पास है ना यहाँ पे, इसको हम सेपरेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे एंड यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। तो वो लिखते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने पीछे आपको एक आइडेंटिटी बताई थी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर थीटा की तो वो आएगी 1, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो है ना यहाँ पे 1 जो है 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा। अब मैं स्क्वायर क्यों लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो अब मैं उस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकता हूँ, तो वही मैं करूँगा यहाँ पे। अब a है हमारे पास 1 एंड b हो जाएगा हमारे पास कॉस, तो a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब किसी का भी होल स्क्वायर क्या होता है ना कि उसी चीज़ को हम दो बार लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 18 का स्क्वायर है अगर, तो मैं 18 को दो बार लिख सकता हूँ। जैसे 9 का स्क्वायर है तो मैं 9 इंटू 9 लिखूँगा, वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख लिया। ठीक है, अपॉन में वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर नोट करते ही दिख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएगी आपस में कैंसिल। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, अब लास्ट में हमारे पास बचा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक बार अब क्वेश्चन देखो, हमें यही तो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया है। अब एक बार देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया यहाँ पे एंड इसको सॉल्व करा, एंड एट द एंड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसको इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड के, यही तो हमें करना था। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, एंड इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे
LHS को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है टेकिंग LHS एंड यहाँ पे अब हम वैल्यू नोट कर लेते हैं इसकी, जो है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले से ही ये दोनों टर्म्स साइन और कॉस में है, तो अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाई होगा कॉस A से, एंड ऊपर वाली टर्म्स हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाली क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कॉस A से 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A से, तो कॉस A और कॉस A को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर A प्लस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, तो ए है हमारे पास यहाँ पे 1, बी है यहाँ पे हमारे पास साइन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला खोल दिया इसका। नेक्स्ट हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई किया था हमने कॉस ए से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और 2 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू चलेगी, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अब देखो, पिछली बार हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर ए जो होता है और साइन स्क्वायर ए होता है, दोनों का अगर हम प्लस करें, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो होता है 1 के इक्वल। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, एंड 1 यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। 1 प्लस 1 हमारे पास 2 होता है, प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी टर्म्स में 2 प्लस 2 है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस, यहाँ से तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दोनों ही टर्म्स सिमिलर हैं, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो अब यहाँ पे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया दोनों टर्म्स को कैंसिल। अब बचता क्या है, अब बचा है हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। अब देखो, हमारे पास ये आ गई है 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, है ना। एंड अब मेरे को पता है कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है हमारे पास सेक ए, है ना। तो अब हम 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम अगर लिखे तो 2 इंटू सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। अब देखो, क्वेश्चन में हमें यही तो प्रूव करना था, 2 सेक ए, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। करते हैं थर्ड पार्ट को नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ पे आ चुका है अब हमारे पास अपना थर्ड पार्ट में क्या है, देखो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस एक थीटा का। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे पहले से ही बुक में हिंट दे रखा है कि साइन और कॉस में चेंज करना है हमें। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो मैं वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेकिंग LHS लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट हटा लेते हैं, प्लस यहाँ पे कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास LHS की वैल्यू। अब हमको पता है कि tan थीटा जो होता है ना, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1
एज इट इज़ यहाँ पे कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का प्लस एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। एंड कॉट थीटा मेरे पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 एज इट इज़ माइनस टेन थीटा होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करूँगा ना मैं डिनोमिनेटर में लूँगा एलसीएम। अब यहाँ पे मैं 1 के अपॉन में 1 लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 की वैल्यू होती नहीं है कुछ, तो अपॉन में 1 लिख देते हैं। अब लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ नोट कर लेते हैं जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे अपॉन, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो अपॉन लिख लेते हैं साइन 1 और साइन थीटा का एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा। एंड ऊपर हमारे पास सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस का माइनस, एंड 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा प्लस का प्लस। एंड यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन एलसीएम 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ही आएगा। एंड फिर से हम सेम चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉस थीटा माइनस का माइनस, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा। सेम टू सेम लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे समझना कि क्या है, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है ना, ये a बाय बी है मान लो, एंड ये है यहाँ पे a बाय एम। ये दो फ्रैक्शन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब कभी भी दो फ्रैक्शन जब डिवाइड में आपस में होते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर चले जाता है मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब कि a बाय बी जो ये वाला फ्रैक्शन था और ये नीचे था a बाय m, ठीक है। तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, m बाय a हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वाली मैंने ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ नोट कर ली है यहाँ पे। अब नीचे वाले फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा एंड मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दूँगा, तो रेसिप्रोकल होएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का प्लस एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब सेम चीज़ हम इस वाले फ्रैक्शन में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सेम लिख लेते हैं जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया और रेसिप्रोकल मतलब कि कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उल्टा कर दिया मतलब रेसिप्रोकल मतलब, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस का प्लस एज इट इज़, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन सेम यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना, अब क्या करना है ना, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, पर एलसीएम लेना काफ़ी इजी हो जाएगा अगर ये दोनों टर्म सेम हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सेम करना है। यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का है, मतलब अपोजिट साइन से। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा। तो यही तो हमें करना है यहाँ पे। तो अगर हम ये करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, यानी यहाँ पे प्लस है हमारा, तो प्लस माइनस जो होता है ना वो माइनस हो जाता है, तो ये वाला साइन हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे हमें सेम करना है दोनों। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, अब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और ये प्लस और माइनस जो है माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम वही लिखते हैं, सबसे पहले ये सेम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन चेंज होएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, तो साइन प्लस का हो जाएगा, तो साइन को पहले लिख लेते हैं, कॉस माइनस का हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं बाद में। एंड अब देखो, अब ये दोनों ही टर्म्स हमारे पास सेम हो चुकी है, तो अब एलसीएम में ये दोनों कॉमन हो जाएंगे एंड बस यही दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा
साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने और ये कॉमन है तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाली वैल्यू उसको हम वही करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये दोनों कॉमन है तो सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है ना। अब ये मैंने आइडेंटिटी आपको फर्स्ट पेज पे दिखाई थी, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो वो ओपन नहीं करते हैं अभी हम नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है। तो अब बचता है हमारे पास बस लास्ट स्टेप जो कि है आइडेंटिटी लगाना, ठीक है। तो आइडेंटिटी खोलते हैं जो कि होती है यहाँ पे लिखी हुई है ए माइनस बी क्यूब की। तो यहाँ पे हमारे पास है ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कि है कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों वैल्यूज़ सेम है एकदम, तो इनको यहाँ पे हम कर देते हैं कैंसिल। एंड अब बचता क्या है हमारे पास, अब बचा है हमारे पास ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे हम एंड ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऑन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो अब यहाँ पे प्लस से दो टर्म सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, एक 1 एक साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ है, 1 के साथ भी है एंड इसके साथ भी है, तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सेपरेटली लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसको 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का एज इट इज़ प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है तो इसको कर देते हैं कैंसिल। अब बचेगा यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया क्योंकि 1 बचता है, ठीक है। अब देखो अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा जो हो गया वो हो गया हमारे पास सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस का प्लस यहाँ पे 1 का 1। अब एक बार क्वेश्चन देखो, अब हमें यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा एंड कॉस सेक थीटा प्लस 1 एक ही बात है। तो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। मूव करते हैं 4th क्वेश्चन पे नेक्स्ट पेज से। तो 4th पार्ट में हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को इक्वल हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए के अपॉन 1 माइनस कॉस ए के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमें एक बुक में हिंट भी दे रखी है LHS और RHS को हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग LHS एंड लिखते हैं 1 प्लस, क्योंकि हमें साइन या कॉस में चेंज करना होता है तो हमें पता है सेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक ए, फिर से आ गया तो हम फिर से लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए एंड ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे अब हम लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम। तो अपॉन में 1 लगा दिया है मैंने एंड 1 और कॉस का एलसीएम जो होता है वो होगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए एंड फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस का प्लस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अपॉन में हमारे पास चल रहा है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो उसको मल्टीप्लाई में होके नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। कॉस ए प्लस 1
अपॉन कॉस ए, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन लिख लिया। अब डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में करके रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो हम दोनों टर्म्स को कर देते हैं कैंसिल। अब बचता क्या है हमारे पास बचा है कॉस ए प्लस 1। अब इससे ज़्यादा LHS सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब हम लेते हैं अपने राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए के लिए मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख रखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना। तो वही लिखेंगे अब हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे ए पे मैं यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लगा दिया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा। वो क्या होती है ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए एंड मल्टीप्लाई ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए। डिनोमिनेटर सेम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे दोनों ही टर्म्स सेम है, तो यहाँ पे दोनों को कर लेते हैं कैंसिल। अब बचता क्या है, अब हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस ए। अब देखो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मतलब LHS और RHS इक्वल आ रही है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ नेक्स्ट पेज से। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को हमें इक्वल प्रूव करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए के, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ की, कॉस ए को मैं कॉट ए कैसे बना सकता हूँ। अगर मैंने कॉस ए में साइन ए डिवाइड कर दिया तो ये कॉट ए बन जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे 1 को कॉस ए के कैसे बना सकता हूँ, 1 को भी अगर मैंने साइन से डिवाइड कर दिया तो वो कॉस ए के बन जाएगा, है ना। तो इसी को देखते हुए मैंने सारी ही टर्म्स को साइन से डिवाइड करूँगा, ठीक है। मतलब डिवाइडिंग साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये लिख दिया डिवाइड साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसको डिवाइड करते हैं अब हम, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो कॉस बाय साइन होता है हमारे पास कॉट माइनस, अब देखो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होके 1 बचेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा माइनस 1 प्लस यहाँ पे अब देखो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस कॉसेक ए अपॉन, फिर से यहाँ पे ये कॉट बन रहा है, ये प्लस का 1 है और ये कॉसेक है, तो मैं वही लिख लूँगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो अब ये कॉट के साथ ये प्लस में है तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ और ये माइनस में तो मैं इसको पीछे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 था यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें हिंट दे रखी है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो इस फॉर्मूले से एक बार 1 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यही रहेगा। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए था माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे इस 1 की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 हटा लेते हैं एंड एक ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज़ देखो, पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर नोट कर लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है ना, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल लेते हैं पहले। वो क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट
अरे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि इसमें अंदर भी ब्रैकेट यूज़ होगा, तो वो होगा ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर सेम चल रहा है हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में अंदर है ना, नहीं पहले यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ पे से हमने यही तो कॉमन लिया है, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस, अब अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस, अंदर में से हमने कॉमन ले लिया था ये, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो वही करते हैं, पहले डिनोमिनेटर लिख देते हैं यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे प्लस का था कॉसेक ए, तो यहाँ पे अब माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे कॉट माइनस का था तो अब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ पे साइन चेंज इसलिए हुआ है सबका क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब एक चीज़ देखो, इस ब्रैकेट में 1 प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, माइनस का कॉसेक है, यहाँ पे भी माइनस का कॉसेक है, प्लस का कॉट है, यहाँ पे भी प्लस का कॉट है, तो मतलब ये वाली और ये वाली टर्म्स एकदम सेम है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम इसे काट देंगे। ठीक है, काट दिया हमने। अब क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये फाइनल वैल्यू बची। और एक बार क्वेश्चन को देख लो, यही तो हमें प्रूव करना था। तो फाइनली एट द एंड हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारे टोटल 5 पार्ट्स होते हैं इस वीडियो में कंप्लीट। एंड नेक्स्ट पार्ट्स देखने के लिए अगली वीडियो को ज़रूर से देखना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर ज़रा सी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।